बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 13 अगस्त है और जुमेरात का दिन है। आप लोग जानते हैं कि यमन के हूतीस की जानब से एक माल बरदार बहरी जहाज के ऊपर अटैक किया गया जो सऊदी अरब की जानब मूव कर रहा था। उस बहरी जहाज के अंदर पाकिस्तान के 3 शहरी जो हैं, क्रू मेंबर्स जो हैं, वो शहीद हो गए। सऊदी अरब की जानब से उसका बदला लेने का ऐलान कर दिया गया है। सऊदिया इस वक्त शदीद तरीन गुस्से में है और बड़े लेवल पर जंग जो है वो छिड़ चुकी है। हमले शुरू हो चुके हैं। हूतीस की जो बहरी जहाज हैं उनके ऊपर अटैक आज किए गए हैं। ज़मीनी फौज जो है, ज़मीनी जंग जो है वो छिड़ने जा रही है। रियाज के अंदर एक बड़ी बैठक इस हवाले से आज मुनक़द है और बड़ा अहम तरीन इस पर डिसीजन लिया जा रहा है। तो इस पर हम मुकम्मल तफसील के साथ आप लोगों के साथ बात करने जा रहे हैं। आज की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं इस हवाले से। मैं उम्मीद करूँगा कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समात फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। मेरा तो ये गुमान था, ऐसी सूरत हाल मुझे नज़र आ रही थी कि शायद कोई मुज़ाकरात हो जाएं, कोई बातचीत के साथ मामलात हल हो जाएं, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। मैं मुकम्मल तफसील सबसे पहले खबरें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, फिर हम इस पर तजिया करेंगे। मंगल के रोज़ आबनाए बाबुल मंदब में मिस्र की मलकियत वाले एक तिजारती बहरी जहाज तहामा पर हूसियों की जानब से एक मौलिक बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया। ये पन से मंजर इस हवाले से आप इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि मुकम्मल सूरत हाल की समझ आ जाए आपको। अब इस दोहरे हमले के ऊपर जहाज पर शदीद आग लग गई और अमले के अरकान समेत 6 अफराद जो हैं वो मारे गए, जिनमें 3 पाकिस्तानी शहरी भी शामिल थे। पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। फरवरी में अमेरिका और इसराइल और ईरान तनाज़े के आगाज के बाद से अब तक हूसी हमलों में जहाज के अमले की ये पहली हलाकतें थी। सऊदी अरब का यमनी जो ज़मीनी फौजी कार्रवाई करने पर इस वक्त ये गौर किया जा रहा है। अब इस हलाकत खेज हमले के बाद रद्दअमल में द यरूशलेम पोस्ट की आज की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब एक बड़े ज़मीनी हमले की हमायत करने पर संजीदगी से गौर कर रहा है ताकि हूसियों के कब्जे से बहरा आमर का पूरा साहिली इलाका वापस लिया जा सके। सऊदी हुकूमत ने इस मकसद के लिए गुज़श्ता 7 माह के दौरान मुख्तलिफ यमनी धड़ों पर मुश्तमिल एक बड़ी अस्करी फोर्स भी तैयार कर ली है। सऊदी अस्करी नकलो हरकत और मुमकिना हमले की खबरों पर हूसी कमांडर्स की जानब से शदीद रद्द-अमल सामने आया है। यानी अगर एक तरफ ज़मीनी कार्रवाई करने की सऊदी अरब बात कर रहा है कि हम ज़मीनी फ़ौज उतारेंगे और धड़े जो है वो बनाए जा रहे हैं, तो इस पर यमन के हूतीस जो हैं वो भी खामोश नहीं बैठे हुए। यमन के हूतीस के जो रहनुमा हैं उनकी जानब से ये वाज़े किया गया है कि अगर सऊदी अरब ने यमन के खिलाफ कोई भी जामिया ज़मीनी कार्रवाई शुरू की, जंग शुरू की, तो उनकी मुसल्लह अफवाज सऊदी अरब के तमाम बड़े ऑयल फील्ड्स, तेल के जो कुएं हैं, हवाई अड्डे हैं, बिजली की तनसीबात हैं, पानी की बुनियादी जो ढांचे हैं, उनके ऊपर अटैक कर देंगे। सऊदी अरब के अंदर ये यमन के हूतीस ने ऐलान कर दिया है, अगर आप ज़मीनी फौजी कार्रवाई शुरू करेंगे तो हम सऊदी अरब के अंदर ही अटैक शुरू कर देंगे। हूसियों की जानब से सऊदी अरब पर कायम करदा बहरी नाकाबंदी और मुसलसल खतरात के बायस बहरा आमर से गुजरने वाले सऊदी खाम तेल के टैंकर्स ने अपने ट्रैकिंग सिग्नल्स बंद कर दिए हैं। माहिरीन के मुताबिक जंबो से तेल लोड करने वाले तमाम बहरी जहाज अब तारीकी में यानी अंधेरे में सफ़र कर रहे हैं ताकि वो हूसी मिसाइलों और ड्रोन से बच सके, जिसकी वजह से आलमी मंडी में सऊदी तेल की सप्लाई का दुरुस्त तखमीना लगाना मुश्किल हो गया है। यमन के अंदर मुख्तलिफ महाजों पर जंग तेज हो चुकी है, झड़पें जारी व सारी हैं। आज ही के दिन सूबा तेज के जनूब में वाक़या अल मुफलस फ्रंट पर हूसियों ने एक बड़ा हमला किया है, जिसे सऊदी हमायत याफ्ता यमनी सरकार फौज के 4th इन्फेंट्री ब्रिगेड ने पसपा करने का दावा किया है। इस झड़प में हूसी जंगजुओं को भारी नुकसान, माली और जानी नुकसान देखना पड़ा है।
खित्ते की इस तेजी से बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र आज सुबह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का एक अहम तरीन ब्रीफिंग इजलास भी मुनक़्क़द किया जा रहा है। अब ये तो है सारी ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ साथ जहाँ पर ज़मीनी सतह पर कुछ कार्रवाइयाँ की भी जा रही हैं, जो सऊदी हमायत याफ्ता फोर्सेस हैं वो हमले कर रही हैं और यमन के हूतीस जो हैं वो इसमें अटैक कर रहे हैं बदले में। वहीं आज बहरी मुहाज के साथ साथ अगर हम बात करें तो आज यमनी बहरा बहरिया और कोस्ट गार्ड ने यमन के मगरबी साहिल के करीब हूसियों की 2 कश्तियां तबाह कर दी हैं, यानी 2 बहरी जहाज कह लें, कश्तियां कह लें, उनके ऊपर अटैक किया है। एक फौजी जरिए ने अल अरबिया को ये इतलात दी हैं, अल अरबिया ने यह खबर जारी की है कि सऊदी हमायत याफ्ता जो फोर्सेस हैं जो यमन के अंदर मौजूद हैं उनकी जानब से बहरिया और कोस्ट गार्ड्स जो है 2 कश्तियां उन्होंने यमन के हूतीस की तबाह की हैं। फिर इसके साथ साथ उनको बड़ा माली और जानी नुकसान भी देखना पड़ा है। अब ये खबरें देते हुए खुशी महसूस नहीं हो रही, अगर आप समझें को बड़ी खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि दोनों तरफ मुस्लिम धड़े हैं। एक तरफ ईरान सपोर्ट कर रहा है, एक तरफ सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान की मुमकिन तौर पर हर लिहाज से हमारी सऊदी अरब के साथ है, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, पाकिस्तान की शहरी शहीद भी हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान के ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी आप बखूबी जानते हैं। अब इराक से एक स्पेशल सिक्योरिटी का वफद जो है वो रियाज के अंदर पहुंच चुका है। इराकी सिक्योरिटी वफद इस वजह से पहुंचा है कि इराक के अंदर भी जो ईरानी हमायत याफ्ता हैं उनकी जानब से सऊदी अरब के अंदर अटैक हुए थे, सऊदी अरब ने इराक के अंदर अटैक किए थे। तो इराक ने इस वजह से सिक्योरिटी वफद वहां पर पहुंचाया कि यमन के हूतीस वाला मामला और ये मामला जो है इस पर कोई बातचीत हो सके, कोई पेश रफ्त अगर मुमकिन है तो वो हो सके। लेकिन पेश रफ्त होती हुई इस वक्त नजर नहीं आ रही। जो धमकियां हैं, जो सूरत हाल है वो मजीद मामलात को भड़का रही है, जंगी आग मजीद फैलती हुई नजर आ रही है। तुर्किया और पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं इस मामले को लेकर, क्योंकि किसी भी लम्हे कुछ बड़ा वाकया हो सकता है। यमन के हूतीस ने यह धमकी दे रखी है कि हमने सऊदी अरब के तमाम आयल की तनसीबात, बिजली की तनसीबात और हर चीज़ को तबाह कर देना है। ये उनके लिए इतना आसान भी नहीं होगा क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम और सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन जो यमन के बार्डर्स के करीबी इलाके हैं वहाँ पर वो आसानी के साथ ये मार करने में कामयाब हो भी जाते हैं। जजान की अरामको की तनसीबात पर हमला एक जिंदा मिसाल आप लोगों के सामने है। तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन अहम तरीन सूरत हाल है यमन के हूतीस और सऊदी अरब के दरमियान जंगी जो मुहाज बना हुआ है। इस चीज़ को लेकर देखते हैं मुस्तकबिल में आगे जो आने वाले 48 घंटे हैं उसके अंदर क्या कुछ फैसला होता है। या तो सऊदी अरब फिर एक जंगी माहौल जो है वो क्रिएट करेगा, ज़मीनी कार्रवाई यमन के हूतीस के खिलाफ शुरू करेगा, क्योंकि इस वक्त उनका तेल जो है वहाँ से गुजर नहीं रहा। वो चाहते हैं कि रेड सी पर हमने कब्जा वापस लेना है। तो इसमें पाकिस्तान ने भी हमायत का ऐलान किया हुआ है, तुर्किया भी हमायत करेगा। अगर वहाँ पर खौफनाक जंगी माहौल बनता है तो ईरान ने फौरी तौर पर यमन के हूतीस की हर लिहाज से कमांड करनी है, मदद करनी है। ये चीज़ भी वाज़ेह, अब जंग में फैल जाना है। बहरहाल दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आने वाले मामलात पैदा फरमाए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान।